जंगल के गहरे और रहस्यमय हिस्से में एक नीली रोशनी वाली चुड़ैल रहती थी। उसकी उपस्थिति से जंगल में एक अनोखा जादू छाया रहता था। उसी विशाल जंगल के दूसरे छोर पर एक दयालु और प्यारी पिंक परी उड़ती थी। वह अपनी गुलाबी चमक से हर जगह खुशियां बिखेरती थी। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ अजीब हुआ। जंगल के सारे सुंदर फूल अचानक गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। चारों ओर सन्नाटा छा गया और हरियाली फीकी पड़ने लगी। क्या यह नीली चुड़ैल का कोई नया रहस्यमय जादू था, या इसके पीछे कोई और भी बड़ा और गहरा रहस्य छुपा हुआ था? यह सवाल पूरे जंगल में गूंज उठा और सभी जानवर चिंतित हो गए। एक रंग बिरंगे और जीवंत जंगल में एक बहुत ही प्यारी पिंक परी रहती थी। वह जहाँ भी उड़ती, उसके पीछे पीछे सुंदर और ताजे फूल खिल उठते थे। उसकी उपस्थिति से जंगल हमेशा खुशबूदार और जीवंत रहता था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी दयालुता की प्रशंसा करते थे। वे अक्सर उसके चारों ओर इकट्ठा होकर खेलते और हंसते थे। लेकिन उसी जंगल के सबसे अंधेरे और घने हिस्से में एक नीली चुड़ैल रहती थी। उसकी नीली रोशनी दूर से ही दिखाई देती थी, जो एक रहस्यमय आभा बनाती थी। चुड़ैल एकांत में रहती थी और जंगल के बाकी हिस्सों से दूर रहती थी। एक सुबह जब पिंक परी अपनी उड़ान पर निकली, तो उसने कुछ भयानक देखा। जंगल के सारे फूल जो कल तक खिले हुए थे, अचानक गायब हो गए थे। पेड़ सूने और उदास लग रहे थे, जैसे उन्होंने अपनी सारी चमक खो दी हो। जंगल के जानवर घबरा गए थे और डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। हर कोई एक ही बात कह रहा था, यह निश्चित रूप से नीली चुड़ैल का काम है। पिंक परी ने देखा कि कैसे डर और निराशा जंगल में फैल रही थी। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का सच पता लगाएगी, चाहे कुछ भी हो। वह अपनी गुलाबी चमक के साथ उड़कर जंगल के सबसे अंधेरे और डरावने हिस्से में पहुंची। वहां चारों ओर एक अजीब सी नीली रोशनी चमक रही थी, जो वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। और ठीक उसके सामने अपनी पूरी शक्ति के साथ नीली चुड़ैल खड़ी थी। पिंक परी ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुमने ही जंगल के सारे फूलों को गायब किया है? नीली चुड़ैल ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा। उसकी चुप्पी से पिंक परी और भी उलझन में पड़ गई। अचानक जमीन हल्की कांपने लगी, जैसे कोई बड़ी चीज नीचे से हिल रही हो। पिंक परी ने महसूस किया कि यह कंपन किसी सामान्य चीज का नहीं था। उसने नीचे देखा और एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। जंगल के ठीक नीचे एक विशाल और भयानक कीड़ा जड़ों को खा रहा था। यह कीड़ा धीरे धीरे जंगल की जीवन शक्ति को खत्म कर रहा था। इसी वजह से जंगल के सारे फूल सूख रहे थे और गायब हो रहे थे। असल में नीली चुड़ैल उस विशाल कीड़े को रोकने की कोशिश कर रही थी। वह अपनी नीली रोशनी से उसे दूर भगाने का प्रयास कर रही थी। पिंक परी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नीली चुड़ैल को गलत समझा था। उसने तुरंत नीली चुड़ैल की मदद करने का फैसला किया। पिंक परी और नीली चुड़ैल दोनों ने मिलकर अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया। पिंक रोशनी और नीली रोशनी एक साथ मिलकर चमक उठी। एक अद्भुत दृश्य बना। उनकी संयुक्त शक्ति ने उस विशाल कीड़े को जंगल से बाहर निकाल दिया। कुछ ही पलों में जंगल फिर से सुंदर और खिले हुए फूलों से भर गया। जानवरों ने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका जंगल वापस आ गया था। पिंक परी और नीली चुड़ैल ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। उनकी दोस्ती अब गहरी हो गई थी। कभी कभी जिसे हम पहली नजर में बुरा या रहस्यमय समझते हैं, वह असल में हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा होता है। सच्चाई और इरादों को जाने बिना किसी को भी गलत समझना ठीक नहीं है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों पर भरोसा करने से पहले सच्चाई जाननी चाहिए। अगर आप पिंक परी की जगह होते, तो क्या आप नीली चुड़ैल पर तुरंत भरोसा कर लेते, या आप पहले सच्चाई और उसके पीछे के रहस्य को खोजने की कोशिश करते? अपने विचार और राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम आपके जवाबों का इंतजार करेंगे। और ऐसी ही और भी जादुई और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। अगली बार तक अपने आसपास की दुनिया में जादू खोजते रहें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे। अगर एक डरावनी चुड़ैल पूरे जंगल को अंधेरे में डुबो दे, तो क्या दो छोटी परियां उसे रोक पाएंगी और रोशनी वापस ला पाएंगी?
एक थी गोल्डन परी, जिसकी चमक सूरज जैसी थी, और दूसरी थी सिल्वर परी, जिसकी रोशनी चांद की तरह शांत थी। लेकिन इस जादुई जंग में एक ऐसा गहरा रहस्य छुपा था जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि सामने आएगा। एक समय की बात है, एक जादुई जंगल था जहाँ हर जगह रोशनी और रंग बिखरे थे, फूल खिलते थे और नदियाँ चमकती थीं। हर कोना जीवन से भरपूर था। उस खूबसूरत जंगल की रक्षा दो शक्तिशाली परियां करती थीं। गोल्डन परी अपनी सुनहरी आभा से जंगल को ऊर्जा देती थी और सिल्वर परी अपनी शीतल चांदी जैसी चमक से शांति बनाए रखती थी। गोल्डन परी की रोशनी इतनी तेज थी कि वह सूरज की किरणों को भी मात देती थी। सिल्वर परी की चमक चांद की तरह शांत और रहस्यमयी थी, जो रात को रोशन करती थी। लेकिन जंगल के सबसे घने और अंधेरे कोने में एक डरावनी चुड़ैल रहती थी। उसे रोशनी और खुशी बिल्कुल पसंद नहीं थी, वह सिर्फ अंधेरा चाहती थी। एक रात उसने अपनी भयानक शक्तियों का इस्तेमाल किया और काला जादू किया। धीरे धीरे पूरा जंगल एक गहरे भयानक अंधेरे में डूबने लगा। पेड़ अपनी पत्तियां खोने लगे और मुरझाने लगे, उनकी हरियाली गायब हो गई। जंगल के जानवर डर के मारे अपनी मांद में छिप गए, उनकी खुशी खो गई। अचानक आसमान में चुड़ैल की एक भयानक और गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। वह हंसी पूरे जंगल में फैल गई। हाँ 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 की आवाजें गूंज उठीं। उसकी आवाज ने ऐलान किया, अब इस पूरे जंगल पर मेरा राज होगा। गोल्डन और सिल्वर परी ने यह देखा और तुरंत आसमान से नीचे उतरी। उन्होंने जंगल को बचाने का फैसला किया, अपनी पूरी शक्ति के साथ। गोल्डन परी ने अपनी सुनहरी रोशनी फैलाई जो अंधेरे को चीरने लगी। सिल्वर परी ने अपनी चांदी की चमकदार ढाल बनाई जो हर हमले से बचा सके। लेकिन चुड़ैल बहुत शक्तिशाली थी, उसका जादू बहुत गहरा था। उसने काले बादल बुलाए जो पूरे आसमान पर छा गए और उन बादलों से भयानक बिजली गिराई, जिससे जंगल कांप उठा, जमीन हिलने लगी और पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ने लगे। जैसे ही जंग और तेज हुई, सिल्वर परी ने एक अजीब बात देखी। उसने चुड़ैल की आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि गहरा दुख भी देखा। सिल्वर परी ने हिम्मत करके पूछा, तुम इतनी नफरत क्यों करती हो? चुड़ैल कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में एक पुरानी याद तैर गई। उसने अपनी कहानी बताना शुरू किया। उसकी आवाज में दर्द था। चुड़ैल बोली, कभी मैं भी इस जंगल की एक परी थी, लेकिन लोगों ने मेरे जादू से डरकर मुझे यहाँ से निकाल दिया। उसका दिल उस दिन से नफरत और अकेलेपन से भर गया था। गोल्डन परी आगे आई, उसकी आंखों में दया थी। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। उसने चुड़ैल को एक मौका दिया, एक नई शुरुआत का। दोनों परियों ने अपनी रोशनी को मिलाया, एक शक्तिशाली चमक पैदा की। धीरे धीरे चुड़ैल का काला जादू कमजोर पड़ने लगा और गायब हो गया। जंगल में फिर से रोशनी लौटने लगी, फूल फिर से खिलने लगे। चुड़ैल की आंखों से आंसू गिरने लगे जो उसके पुराने दर्द को धो रहे थे। उसने महसूस किया कि उसे फिर से स्वीकार किया जा रहा है। कभी कभी बुराई के पीछे भी एक टूटा हुआ और अकेला दिल होता है। प्यार और समझदारी सबसे बड़ी जादुई ताकतें हैं जो किसी भी अंधेरे को दूर कर सकती हैं। अगर आप गोल्डन और सिल्वर परी की जगह होते, क्या आप चुड़ैल से लड़ते और उसे हराने की कोशिश करते, या आप उसे समझने की कोशिश करते और उसे माफ कर देते? कमेंट में जरूर बताइए, हम आपके विचार जानना चाहेंगे। और ऐसी ही जादुई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। हमेशा याद रखें, दयालुता सबसे शक्तिशाली जादू है। अगली बार तक अपने आसपास की दुनिया में जादू खोजते रहें और दूसरों के प्रति हमेशा दयालु रहें, क्योंकि हर किसी के अंदर एक कहानी छिपी होती है जो प्यार और समझदारी से बदल सकती है। क्या आपने कभी भांबड़ भूत के बारे में सुना है? यह एक ऐसी कहानी है जो लोगों को सदियों से डराती आ रही है। गांव वाले कहते थे कि वह रात के अंधेरे में जंगल में भटकता है। उसका साया गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देता था, जिससे सब डर जाते थे। जो भी उसे एक बार देख लेता, वह डर के मारे अपनी जान बचाकर भागता। कोई भी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता था जहां वह रहता था। लेकिन एक दिन एक छोटे और बहादुर लड़के ने उसका सामना किया। उसने उस रहस्यमयी भूत का असली सच जानने का फैसला किया। एक गांव के पास एक बहुत घना और गहरा जंगल फैला हुआ था।
इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियाँ प्रचलित थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, रात के बाद उस रास्ते पर मत जाना, क्योंकि उनका मानना था कि वहाँ भांबड़ भूत का वास है। उसका रहस्यमय साया हवा में अजीब तरह से गोल गोल घूमता रहता था। यह दृश्य इतना डरावना था कि किसी की भी रूह कांप जाती थी। एक दिन रोहित नाम का एक छोटा और जिज्ञासु लड़का जंगल से गुजर रहा था। वह अक्सर नई नई चीजों की खोज में निकल पड़ता था। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और आसमान में नारंगी रंग फैल गया। अचानक जंगल में एक तेज हवा चलने लगी, जिससे पेड़ हिलने लगे। दूर कहीं से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, घूंस घूंस, और फिर पेड़ों के बीच से एक गोल चमकता हुआ साया दिखाई दिया। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। यह वही भांबड़ भूत था जिसके बारे में उसने कहानियों में सुना था। धीरे धीरे वह चमकता हुआ साया रोहित के और करीब आने लगा। वह लगातार गोल गोल घूम रहा था, जिससे उसकी आकृति और भी रहस्यमय लग रही थी। उसकी आंखें हल्की हल्की चमक रही थीं, जैसे कोई जुगनू अंधेरे में चमकता है। भूत ने एक भारी और गहरी आवाज में पूछा, यहाँ कौन आया है? रोहित डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी जगह पर खड़ा रहा, भागने की कोशिश नहीं की। रोहित ने अपनी सारी हिम्मत बटोरकर भूत से सवाल किया। उसने पूछा, तुम लोगों को क्यों डराते हो? तुम ऐसा क्यों करते हो? भूत कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे वह रोहित के सवाल पर विचार कर रहा हो। फिर उसने अपनी भारी आवाज में जवाब दिया, मैं किसी को डराना नहीं चाहता। उसने आगे कहा, मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। मैं बस इस जंगल की रक्षा करता हूँ। यह मेरा घर है। भूत ने रोहित को अपने साथ जंगल के और अंदर ले जाने का फैसला किया। वह उसे एक ऐसी जगह पर ले गया जहाँ कुछ अजीब हो रहा था। रोहित ने देखा कि कुछ लोग रात के अंधेरे में पेड़ काटने आए थे। वे चुपचाप जंगल के कीमती पेड़ों को काट रहे थे। भांबड़ भूत अपनी रहस्यमयी शक्तियों का उपयोग करके उन्हें डराता था। वह उन्हें जंगल से दूर भगा देता था, ताकि वे पेड़ों को न काट सकें। असल में वह कोई बुरा भूत नहीं था, बल्कि जंगल का सच्चा रक्षक था। वह जंगल और उसके जीवों की रक्षा के लिए यह सब करता था। रोहित को अब सारी सच्चाई समझ में आ गई थी। वह वापस गांव गया और उसने गांव वालों को सारी बात बताई। उसने उन्हें समझाया कि भांबड़ भूत उनका दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त है। अब गांव वाले भांबड़ भूत से डरते नहीं थे। उनका डर खत्म हो गया था। वे जानते थे कि वह जंगल की रक्षा कर रहा है, उनके भले के लिए। उस रात भांबड़ भूत आसमान में धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। वह एक चमकते हुए तारे की तरह धीरे धीरे गायब हो गया। उसने अपना काम पूरा कर लिया था और अब वह शांति से चला गया। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हर डरावनी चीज हमेशा बुरी नहीं होती। हमें उसके पीछे का सच जानना चाहिए। कभी कभी जो हमें डराता है, वह हमारी रक्षा भी कर रहा होता है। हमें किसी भी चीज को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। अगर आप रोहित की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप भांबड़ भूत से बात करने की हिम्मत करते, या आप डरकर वहां से भाग जाते अपनी जान बचाने के लिए? कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपका क्या फैसला होता। और ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कहा जाता है कि जब भी चांद अपनी पूरी चमक पर होता है, जंगल के गहरे हिस्सों से एक डरावनी चुड़ैल जाग उठती है। लेकिन उसी रात आकाश से एक मून परी भी धरती पर उतरती है। क्या ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, या इनके बीच कोई गहरा रहस्य छिपा है? एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया है। एक शांत और घना जंगल था, जो रात के समय चांद की शीतल रोशनी में नहा उठता था। इस जादुई रोशनी की रखवाली करने वाली थी एक सुंदर मून परी। वह बहुत ही शांत स्वभाव की और अत्यंत दयालु थी। जहाँ जहाँ उसकी रोशनी पड़ती थी, वहाँ वहाँ एक अद्भुत शांति और सुकून फैल जाता था। लेकिन उसी जंगल के सबसे अंधेरे और घने हिस्से में एक डरावनी और रहस्यमयी चुड़ैल निवास करती थी। जैसे ही चांद अपनी पूरी गोलाई में आता, चुड़ैल की आंखें चमकने लगती थीं। एक रात अचानक ही चांद की दिव्य रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। जंगल में एक अजीब सा अंधेरा छाने लगा, जो पहले कभी नहीं हुआ था। जंगल के सभी जानवर डरकर अपने अपने ठिकानों में छिप गए।
हर तरफ फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। लगता है चुड़ैल ने चांद की रोशनी चुरा ली है। मून परी ने यह देखकर तुरंत आकाश से नीचे उतरने का निर्णय लिया। उसने देखा कि चांद का एक बड़ा हिस्सा रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। तभी अचानक काले धुएं का एक बवंडर उठा और उसमें से चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी कर्कश आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। अब यह जंगल हमेशा के लिए अंधेरे में रहेगा। मून परी ने शांति से चुड़ैल की ओर देखा और पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? चुड़ैल कुछ देर तक चुप रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर उसने धीरे से और उदासी भरी आवाज में कहा, कभी मैं भी रोशनी में रहती थी, लेकिन मुझे हमेशा अंधेरे और अकेलेपन में धकेल दिया गया। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ एक गहरा दर्द भी साफ झलक रहा था। मून परी ने उसकी पीड़ा को महसूस किया और अपनी छांदनी को फैलाया। उसने कोमलता से कहा, रोशनी बांटने से कभी कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। धीरे धीरे मून परी ने अपनी उज्जवल रोशनी चुड़ैल की ओर बढ़ाई। पहले तो चुड़ैल उस रोशनी से पीछे हटी, जैसे उसे डर लग रहा हो, लेकिन फिर उसके काले जादू की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे, जो उसके चेहरे पर चमक रहे थे। धीरे धीरे उसका डरावना और भयानक रूप बदलने लगा। वह शांत और सौम्य दिखने लगी, जैसे कोई पुरानी याद वापस आ रही हो। चांद की रोशनी वापस फैल गई और पूरे जंगल को रोशन कर दिया। जंगल फिर से अपनी पुरानी चमक और शांति में लौट आया। कभी कभी जो हमें अंधेरा लगता है, वह वास्तव में बुरा नहीं होता। वह बस एक टूटा हुआ दिल होता है, जिसे प्यार और समझ की जरूरत होती है। प्यार और समझदारी ही दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली जादू है। अगर आप मून परी की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप चुड़ैल से लड़ते या उसे समझने की कोशिश करते? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही जादुई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मून परी ने चुड़ैल के दर्द को अपनी रोशनी से छूने की कोशिश की। चुड़ैल ने अपनी पुरानी यादों में खोकर एक आह भरी। उसकी कठोरता पिघलने लगी, जैसे बर्फ सूरज की रोशनी में पिघलती है। जंगल के जानवर भी अब डरना बंद कर चुके थे। वे उत्सुकता से देख रहे थे। मून परी ने चुड़ैल को एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी। चुड़ैल ने पहली बार अपनी आंखों में शांति महसूस की। उसका काला धुआं धीरे धीरे सफेद बादलों में बदल गया। जंगल में एक नई सुबह का एहसास फैल गया। चांद ने अपनी पूरी महिमा के साथ फिर से चमकना शुरू कर दिया। मून परी और अब शांत हो चुकी चुड़ैल ने एक दूसरे को देखा। यह एक नई शुरुआत थी, दोस्ती और समझ की। जंगल अब पहले से भी ज्यादा सुंदर और शांत लग रहा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर अंधेरे के पीछे एक कहानी होती है और उस कहानी को समझने से ही असली रोशनी मिलती है। तो क्या आप भी किसी के अंधेरे को रोशनी में बदल सकते हैं? सोचिए और अपने जवाब हमारे साथ साझा कीजिए। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर एक डरावनी चुड़ैल पूरे जंगल को अंधेरे में डुबो दे और एक छोटी लड़की जिसका नाम ओजस्वी है उसका सामना करने की हिम्मत करे, तो ऐसी असाधारण स्थिति में आखिर क्या होगा? क्या इंद्रधनुषी पंखों वाली रेनबो परी उसे बचाने के लिए समय पर पहुंच पाएगी, या इस कहानी में कोई गहरा रहस्य छिपा है जो सभी उम्मीदों को बदल देगा? एक बार की बात है, एक बेहद रंग बिरंगे और जीवंत जंगल में रेनबो परी रहती थी। जहाँ भी वह अपने पंख फड़फड़ाती, वहाँ 7 रंगों की अद्भुत रोशनी फैल जाती थी। उसकी उपस्थिति से पूरा जंगल खुशियों और चमकीले रंगों से भर उठता था। लेकिन उसी जंगल के एक गहरे, अंधेरे और रहस्यमय हिस्से में एक डरावनी चुड़ैल रहती थी। वह धीरे धीरे जंगल की सारी रोशनी और खुशियाँ चुरा रही थी, जिससे हर जगह उदासी छा रही थी। चुड़ैल का काला जादू हर गुजरते दिन के साथ जंगल को और भी गहरा कर रहा था। एक दिन साहसी छोटी ओजस्वी जंगल में खेलते खेलते बहुत अंदर चली गई। वह फूलों और तितलियों का पीछा करते हुए अनजाने में चुड़ैल के इलाके में पहुंच गई। अचानक आसमान काला हो गया, जैसे किसी ने सूरज को निगल लिया हो। पेड़ जो पहले हरे भरे थे अब सूखे और डरावने लगने लगे। उनकी शाखाएं भूतिया लग रही थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जो किसी आने वाले खतरे का संकेत दे रही थी। और तभी एक ठंडी कांपती हुई आवाज गूंजी, कौन है यहाँ? मेरे एकांत को भंग करने वाला? ओजस्वी डर के मारे वहीं रुक गई।
उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। काले धुएं के एक विशाल बादल में से डरावनी चुड़ैल उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसकी छाया बहुत लंबी थी। वह एक डरावनी मुस्कान के साथ बोली, यह जंगल अब मेरा है और तुम यहाँ नहीं रह सकती। ओजस्वी का दिल डर से कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और भागी नहीं। उसने अपनी जगह पर खड़े रहने का फैसला किया, अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प लिए। तभी आसमान से एक चमकदार रोशनी उतरती हुई दिखाई दी, जो रेनबो परी थी। उसके पंखों से इंद्रधनुषी रंगों की एक शानदार रोशनी फैली, जिससे अंधेरा कुछ कम हुआ। रेनबो परी ने अपनी आवाज में शक्ति भरते हुए कहा, अंधेरा हमेशा नहीं जीतता चुड़ैल। दोनों की शक्तियाँ एक दूसरे से टकराईं, जिससे जंगल में एक जादुई युद्ध छिड़ गया। रंगों की रोशनी और काले धुएं के बीच एक भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। जैसे ही यह जादुई जंग तेज हुई, ओजस्वी ने एक अजीब बात देखी। चुड़ैल बार बार एक पुराने, सूखे और बेजान पेड़ को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और लगाव दिखाई दे रहा था। ओजस्वी को लगा कि इस पेड़ में कुछ तो अलग और महत्वपूर्ण है। उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और चुड़ैल से पूछा, तुम इस पेड़ को क्यों देख रही हो? चुड़ैल कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी चमकती आंखें ओजस्वी पर टिकी थीं। फिर धीरे से उसकी आवाज में दर्द भर आया, कभी यह मेरा घर था। उसने आगे कहा, मैं भी इस जंगल की रक्षक थी, इसकी देखभाल करती थी। लेकिन फिर उसकी आवाज में कड़वाहट आ गई, लेकिन सबने मुझे डरकर अकेला छोड़ दिया। उसका दिल टूट गया था और वह अकेलापन उसे एक डरावनी चुड़ैल में बदल गया था। ओजस्वी को चुड़ैल के दर्द का एहसास हुआ और वह धीरे से उसके पास आगे बढ़ी। उसने अपना छोटा हाथ बढ़ाया और चुड़ैल का ठंडा, कांपता हुआ हाथ पकड़ लिया। ओजस्वी ने प्यार से कहा, तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। रेनबो परी ने भी अपनी रोशनी धीरे धीरे चुड़ैल की ओर फैलाई, उसे घेर लिया। परी की रोशनी ने चुड़ैल के चारों ओर एक नरम, गर्म आवरण बना दिया। धीरे धीरे चुड़ैल का काला जादू कम होने लगा और फिर पूरी तरह गायब हो गया। उसके चेहरे पर से क्रोध और उदासी हट गई और एक शांत भाव आ गया। जंगल फिर से अपने पुराने, जीवंत रंगों से भर गया। हर जगह खुशियाँ लौट आईं। सूखा पेड़ भी धीरे धीरे हरा होने लगा, उस पर नई पत्तियां और फूल खिलने लगे। चुड़ैल अब अकेली नहीं थी। उसने एक मुस्कान दी जो सालों से खो गई थी। कभी कभी हमें यह याद रखना चाहिए कि बुराई के पीछे एक गहरा अकेलापन छुपा होता है। प्यार, समझदारी और दयालुता सबसे बड़ा जादू है जो किसी भी अंधेरे को दूर कर सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के दर्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ओजस्वी की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप चुड़ैल से डरकर भाग जाते या उसकी मदद करने की हिम्मत करते? अपने विचार और भावनाएं कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हमें यह जानकर खुशी होगी कि आप इस जादुई कहानी से क्या सीखते हैं। और ऐसी ही और भी जादुई और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इस कहानी को साझा करें। हमेशा याद रखें, दयालुता की एक छोटी सी किरण भी बड़े से बड़े अंधेरे को मिटा सकती है। धन्यवाद और अगली कहानी तक खुश रहें।